स्वागत है आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल विकास मैथमेटिक्स क्लास में। दोस्तों आज मैं क्वेश्चन लाया हूँ कि सिद्ध करें कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं बहुत अच्छा तरीका से। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे, माना कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, हम लोग मान लिए कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखिए, परिमेय संख्या जब कहता है तो इसलिए P/Q बराबर क्या हो जाएगा, 5 + √3। ठीक है, 5 + √3। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे हम लोग कि P/Q है, ये जो 5 है ना, ये तो प्लस में है, इसको इधर लेके चलाइए, बराबर के इसे लेके चलाइए। ये प्लस में तो कहाँ चलाएगा, माइनस में। इधर कौन बचेगा, तो √3 बचेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, नीचे 1 है ना, ऐसे क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे। तो बताइए Q1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, Q होगा, तो एलसीएम कितना होगा, Q हो गया। ऊपर क्या बचेगा, P माइनस क्या बचेगा, तो 5Q बराबर में क्या बचेगा, तो √3। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या देखेंगे कि ये जो है, ये क्या है, एक तो परिमेय संख्या है और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है। लेकिन बाबू यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या है, बराबर है ना, जो कि क्या है, असंभव है। एक रिजल्ट कहता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब देखिए, ये √5 है, √5 है ना, क्या बराबर 6 का है, √5 बराबर 6 का है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और कौन सी संख्या है बाबू, तो परिमेय संख्या है, जो कि कभी बराबर नहीं होता है। लेकिन ये क्या हो गया, बराबर हो गया, वो क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि यहां से लिखेंगे कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, जो क्या है बाबू, असंभव है। ये क्या है, असंभव है। ठीक है, तो हम क्या माने थे, हम इसको क्या माने थे, हम इसको क्या माने थे, परिमेय संख्या न माने थे, हमको क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए 5 + √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर जो बच्चा को समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला कहता है सिद्ध कर कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए हम इसको भी बनाने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए वही बात जो पिछला क्वेश्चन में किए थे, सबसे पहले क्या किए थे, मान लिए थे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। हाँ दोस्तों, सुन लीजिए, सबसे पहले अगर आपको बोलेगा कि कोई भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए, तो सबसे पहला काम कीजिएगा कि इसको क्या मान लीजिएगा, परिमेय संख्या मान लीजिएगा। ठीक है, यानी कि जो भी अगर आपको सिद्ध करने के लिए बोलेगा अपरिमेय संख्या, तो पहले इसको हम लोग क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे जो परिमेय संख्या है वो होता है P/Q के रूप में होता है। ठीक है ना, इसको बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 हो जाएगा, 3 + 2√5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 3 प्लस में तो कहाँ चलाएगा, माइनस में। इसको हम लोग क्या करेंगे कि P/Q है, ये प्लस में तो कहाँ चलाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक ना, तो इधर क्या बचेगा, 2√5 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए नीचे 1 है ना जी, 1 मान सकते हैं क्योंकि 1 एक है ना, यानी कि 1 सबका मालिक एक होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो Q1 के एलसीएम क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऊपर क्या बचेगा, P बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 3Q आ जाएगा, इक्वल टू बराबर में क्या बचेगा, 2√5 बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है।
इसके बाद चलिए देखिए, अब ये जो आ गया ये कौन संख्या है, ये जो है परिमेय संख्या है। और सॉरी, इसके बाद थोड़ा सा एक स्टेप और हम लोग कर लेते हैं, p-3 बट्टा, देखिए ये 2 है, ये मल्टीपल में तो कहाँ चलेगा, डिवाइड में, यानी कि गुना में है तो कहाँ चलेगा, भागा में, तो इधर क्या बचेगा, रूट में 5 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि ये जितना हम देख रहे हैं ये सब कौन सी संख्या है बाबू, तो परिमेय संख्या है। और ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना, क्योंकि 5 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है और ये कभी भी शांत है नहीं, तो इसलिए कौन सी संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। और ये कौन संख्या हो गया दोस्तों, परिमेय संख्या हो गया, जो कि कभी भी एक रिजल्ट कहता है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो तो दोनों बराबर हो रहा है दोस्तों, यानी कि परिमेय संख्या बराबर क्या हो रहा है, अपरिमेय संख्या हो रहा है। लेकिन क्या होगा, दोनों क्या है, ऐसा होना नहीं चाहिए, तो क्या हो रहा है, गलत हो गया। यानी कैसे लिखेंगे, परिमेय संख्या बराबर क्या है, अपरिमेय संख्या बराबर क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो कि क्या है, संभव नहीं है। लिखेंगे जो संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, बस हो गया सीध। हम ऐसे लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत है कि 5 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या। हमारा जो हम मानने थे हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, परिमेय संख्या है। ठीक है, हमारा मानव का हो गया, गलत हो गया, इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार बैक करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो वहाँ पे क्वेश्चन ना छूटे। बहुत बेहतरीन तरीके से हम आप लोग को समझा दिए हैं। ठीक है, अगर इस चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।